तो शोध काशी के इस मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल, विशेष रूप से श्री जितेंद्र शुक्ल के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बधाई भी देता हूं कि वो अच्छे कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध है। आज का हमारा विषय है जीवन दर्शन के रूप में श्रीमद् भगवद गीता। हम सभी लोग ये जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसके बारे में हर एक विधा के लोग, वो चाहे साहित्य के हों, दर्शन के हों, मानविकी के हों, राजनीति के हों या साइंस, कॉमर्स, लॉ, किसी डिसिप्लिन के लोग हों, भगवद गीता से परिचित है। हम संक्षेप में भगवद गीता का परिचय देंगे। यद्यपि आप लोग परिचित हैं, लेकिन पृष्ठभूमि के रूप में कि ये कहा जाता है कि वेदों का मूल तत्व या सार तत्व वेदांत है। वेदांत से तात्पर्य है उपनिषद, और उपनिषदों का सार तत्व श्रीमद् भगवद गीता है। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। सारे उपनिषद गाय के स्वरूप हैं और उपनिषदों में निहित जो तत्व ज्ञान है वो दुग्ध के समान है, और उसका दूहने वाला दोग्धा गोपाल नंदना भगवान श्री कृष्ण है। और यह गीता रूपी अमृत ज्ञान अर्जुन को तत्व ज्ञान कराने के लिए हुआ, अर्जुन को तत्व ज्ञान कराने के लिए निष्पादित हुआ। जो भगवद गीता के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो सुधी भोक्ता हैं और उनको भी इसका मार्गदर्शन, गीता के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन, ज्ञान उनके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी है। भगवद गीता पर आदि शंकराचार्य से लेकर के महात्मा गांधी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और अनेकों अनेक मनीषियों ने बहुत ग्रंथ लिखा है। इसलिए गीता के बारे में बहुत कुछ मौलिक ढंग से कहना बहुत आसान चीज नहीं। हम ये भी जानते हैं कि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने कहा गीता की मूल शिक्षा ज्ञान मार्ग है। वैष्णव वेदांतियों ने कहा कि नहीं, भक्ति मार्ग है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि कर्म योग है। महात्मा गांधी ने कहा कि अनासक्त योग है और अहिंसा की शिक्षा देता है। ये जितनी भी अवधारणाएं हैं सब सही है और सारा तत्व, सारी विचारधाराएं गीता में निहित हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति और अनासक्ति, इनमें कोई बहुत अंतर नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। लेकिन आज हम इन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, तो गीता ज्ञान का एक समुद्र है, ज्ञान का एक सागर है। और 30-40 मिनट के संक्षिप्त काल प्रवाह में हम उसकी कुछ बिंदुओं को, उस समुद्र की कुछ बूंदों को आपके सामने रखेंगे जो हमारे जीवन में मार्गदर्शन कर सकती हैं। उससे हमें अपने रोजाना के जीवन में, डेली लाइफ में क्या मार्गदर्शन मिलता है। कौरव और पांडव या कुरुक्षेत्र का जो युद्ध स्थल है, इस भौतिक युद्ध को थोड़ी देर के लिए स्थगित करिए। गीता में ये लिखा गया है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो शरीर है, यह स्वयं कुरुक्षेत्र यानी कर्म का क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम वितविधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कुंती के पुत्र, ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जीवन दर्शन के रूप में, जीवन दर्शन या जीवन के मार्गदर्शन के रूप में आप ये समझें कि गीता के जो पात्र है वो व्यक्तिवाचक नामों से ज्यादा गुणवाचक है। वो सार्वभौम है, धृतराष्ट्र,
दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अर्जुन, श्री कृष्ण, ये कोई व्यक्तिवाचक नाम ही नहीं है, ये सार्वभौमिक तत्व। और ये संदेश किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी देश विशेष नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए। मनुष्य का जीवन एक संग्राम है, एक संघर्ष है। हमारी जीवन यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक प्रकार के संघर्ष में बीतती है। ये संघर्ष किसके बीच में है? ये संघर्ष है पाप और पुण्य का, अधर्म और धर्म का, अन्याय और न्याय का, आसुरी प्रवृत्तियों और दैवी प्रवृत्तियों का। ये संघर्ष है कौरव और पांडव का। यहाँ कौरव आसुरी संपद और पांडव दैवी संपद के प्रतीक है, जिसका विवेचन गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। हम केवल यहाँ आपको संकेत मात्र करेंगे, क्योंकि 18 अध्यायों पर 18 दिन बोला जा सकता है। ये तो बहुत संक्षेप में हमें क्या मार्गदर्शन मिलता है। गीता का जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्च किं कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो धर्म का क्षेत्र है, उसमें युद्ध के लिए इकट्ठा हुए माम का, मेरे पुत्रों ने और मेरे अनुज पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर आप प्रारंभ में देखें, धृतराष्ट्र द्वैत बुद्धि है। वो अपने पुत्रों में और उसी पर आश्रित जो उसके अनुज के पुत्र थे उनमें वो भेद करता है। हम ज्यादा शास्त्रीय व्याख्या नहीं कर रहे। धृतराष्ट्र पुत्र मोह जनित आसक्ति और अज्ञान का प्रतीक है। ये जानते हुए भी जब व्यक्ति में अविवेक आता है, स्वार्थ बस, लोभ बस, तो वह उसके अंतःकरण को कलुषित कर देता है। तो धृतराष्ट्र एक प्रतीक है वो अज्ञान से, आसक्ति से उत्पन्न अविवेक का। जानते हुए भी कि हम पांडु पुत्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उससे विरत नहीं होता। तो धृतराष्ट्र हर एक व्यक्ति में है। उस समय तो केवल एक धृतराष्ट्र थे और कहा जाता था कि राज्य पर एक पिता बैठा हुआ है, राजा नहीं। आज आप देखेंगे ये बहुत और प्रासंगिक है। हर एक परिवार में लोग धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति से ग्रसित हैं। धृतराष्ट्र एक प्रवृत्ति है जो पुत्र या स्वजनों के प्रति आसक्ति के कारण दूसरों का हिस्सा हड़पना, दूसरों के अधिकारों को क्षतिग्रस्त बनाना, ये नेगेटिव टेंडेंसी है, नकारात्मक प्रवृत्ति है जो हमारे व्यक्तित्व में रहती है। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र और युवराज दुर्योधन है जो अहंकार के प्रतीक है। अहंकार किसका है? हमारे अंदर का जो अहंकार है यही दुर्योधन है। मनुष्य में, हर एक मनुष्य में दुर्योधन है, वो अहंकार। अहंकार किस बात का था? राज सत्ता का। जिसके पास राज सत्ता हो उसमें अहंकार स्वाभाविक रूप से आ जाता है। सैन्य बल, राजबल, भीष्म और द्रोण जैसे महारथी, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महारथी, जिसके साथ उसमें अहंकार तो आएगा ही। तो अहंकार का स्वभाव होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि श्रीमद वक्र नकीन क्यहि प्रभुता बधिर नकाय, मृग लोचन के नयन सर को जगलाग न जाए। धन की गर्मी आदमी को टेढ़ा कर देती है। तो युवराज या महाराज दुर्योधन के पास अपार संपत्ति थी। उनके पिता राज सत्ता पर आसीन थे। उनके पास अपार सैन्य बल था। भीष्म जैसे महारथी जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता था, द्रोण जैसे महारथी उनके साथ थे। तो उनमें अहंकार आया। ये अहंकार का प्रतीक है। और जब राज सत्ता मिलती है, धन मिलता है, तो ये हर एक आदमी में अहंकार पैदा हो जाता है। ये केवल कुरुक्षेत्र का अहंकार या हस्तिनापुर का अहंकार नहीं है। इस अहंकार से हम लोग ग्रसित हैं। इसलिए दुर्योधन से बचिए, अहंकार से बचिए। आदि शंकराचार्य ने अहंकार से बचने के लिए इसका एक संकेत किया है
माँ कुरु धन बल जौवन गर्वम हरि गोविंदम हरि गोविंदम। धन बल जवानी का घमंड मत कीजिए, क्योंकि ये स्थिर नहीं। इन्हें ईश्वर को याद करिए। अगर ईश्वर का को याद कर रखेंगे तो अहंकार शिथिल हो। तो हम केवल यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन ये दोनों हर एक व्यक्ति में निहित हैं। ये हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियां, पुत्र आसक्ति या अपने किसी स्वजन के प्रति आसक्तिवश दूसरों के साथ अन्याय मत करिए, और अहंकार को अपने में स्थान मत दीजिए। कहना आसान है, बचना बहुत कठिन है। अहंकार हम सब लोगों में होता है, और यही मनुष्य के जीवन की मुख्य समस्या है। सारे अनर्थ का, सारी बुराइयों की प्रवृत्ति अहंकार है। तो एक संदेश जीवन के लिए हमारे ये है कि अहंकार अधर्म की ओर ले जाता है, अन्याय की ओर ले जाता है। इसी युधिष्ठिर दुर्योधन नहीं, अहंकार बोल रहा है सूच्याग्रमदास्याम युद्धेन बिना केश। आपको पांडवों को एक सुई की नोक पे जमीन नहीं देंगे, 5 गांव छोड़िए, क्या कर लेंगे आप? ये अहंकार है। तो इस अहंकार से बचना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारे पतन का कारण होता है। जब आप में अहंकार के बीज अंकुरित होंगे तो समझ लीजिए कि उसका पतन धीरे धीरे निकट आ रहा है, चाहे वो राज सत्ता और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप। अब हम दूसरी तरफ दूसरा बिंदु आपको दिखाना चाहते हैं, राजनीति का। राजनीतिक सत्ता चाहे वो 5000 साल पहले रही हो या आज हो, राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि राज सत्ता के पदों पर भले लोग बहुत कम जा पाते। उस समय भी राज सत्ता में कौन लोग थे? दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, यही राज सत्ता के निकट थे। बाई चांस राजनीति में कभी कभी कुछ भले लोग भी आ जाते हैं, जैसे भीष्म और द्रोण। वैसे आज की राजनीति में भी है। जब कोई भला नेता राजनीति में आ जाता है तो उसे अपने भलेपन से इतना मोह पैदा होता है कि वो किसी का सही काम भी नहीं करवा पाता, क्योंकि वो सोचता है कि कहीं उसके भलेपन पर आंच ना आ जाए, कोई उसके भलेपन पर कोई प्रश्न लगा दे। तो ऐसे नेता, जैसे उस समय के राजनेताओं में इसमें दो राय नहीं है कि भीष्म था महारथी, त्यागी पुरुष, प्रतापी पुरुष, और द्रोण जैसा आचार्य, धनुर्धर, ज्ञानी, ये राज सत्ता के मोह में अपनी इमेज को बचाने के लिए अधर्म के साथ और अन्याय के साथ खड़े रहे। महाराज धृतराष्ट्र की सभा में द्रौपदी का चीरहरण देखते रहे, अपमान देखते रहे, दुर्योधन के अत्याचारों से उसको विरत न करके उसको विरोध नहीं कर पाए। और ये राजनीति में आज भी होता है। राजनीति में ऐसे नेताओं का भलापन, जैसे भीष्म और द्रोण थे, ऐसे नेताओं का भलापन किसी काम लायक नहीं होता है, चाहे वो आज की राजनीति हो, वर्तमान राजनीति, या पहले की राजनीति। ऐसे नेता, ऐसे भले नेता, राजनेता अपने स्वार्थ से, अपने भलेपन के स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। ये कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपके साथ आपका सही काम कराने के लिए खड़े नहीं रहेंगे। ऐसे लोगों के पीछे चलने से कोई लाभ नहीं होता है। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को देखिए, भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे रहे, प्रतिज्ञा के रूढ़ है, एक पुरानी रूढ़ से बचे रहे कि मैं राज्य के साथ रहूंगा। द्रोणाचार्य को राज से धन मिलता था, उससे बंधे रहे। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने प्रतिज्ञा किया था वे महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब निर्णायक क्षण आया, इतिहास का निर्णायक क्षण आया कि भीष्म ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करके पांडव सेना को तबाह कर दिया, तो उस निर्णायक घड़ी में कृष्ण ने चक्र उठा लिया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, रूढ़ को खत्म कर दिया। कहा कि अधर्म को जीतता हुआ नहीं देखा जा सकता है। श्री कृष्ण अलोकप्रिय होने से नहीं बचे, जबकि द्रोण और भीष्म को हमेशा अलोकप्रिय होने की चिंता सताती रही, कहीं राजनिष्ठा के प्रति क्वेश्चन मार्क लग गया। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, निहत्थे भीष्म, द्रोण और कर्ण को मारने के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। इनमें से एक भी कर्म श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन
ही डिड नॉट मेक एनी कंप्रोमाइज विद इनजस्टिस। कहा अधर्म को जीतना नहीं चाहिए, चाहे जो करना, अन्याय के साथ नहीं दिया। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं आज की राजनीति के परिदृश्य के संदर्भ में भी गीता का यह संदेश है कि जब निर्णायक तो कठोर निर्णय से लेने से, अलोकप्रिय निर्णय लेने से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति राजनीति में सफल होता है। यही कारण है कि भीष्म और द्रोण के नेतृत्व में कौरवों की सेना परास्त हुई और अलोकप्रिय निर्णय लेने वाले श्री कृष्ण के नेतृत्व में चलने वाला युद्ध में पांडवों की विजय हुई। एक संदेश है राजनीति के लिए। तो हमने चर्चा किया, ये सब प्रवृत्तियां पहले भी थी और आज भी, इसलिए गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है और में कुछ ऐसे सत्य उद्घाटित हुए जो सर्वदेशिक हैं, सर्वकालिक हैं, उनकी जो व्याख्या करी हमेशा वो सटीक रहेंगे, सार्थक रहेंगे। अब आते हैं हम पांडवों के प्रतीक अर्जुन पर। अर्जुन हमारा मन है, हमारी कॉमन सेंस है। अर्जुन के सामने संकट क्या था कि युद्ध करें अथवा न करें, युद्ध हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर एक बुद्धिमान व्यक्ति आज भी अर्जुन की तरह ही सोचता है। जब हम कोई बड़ा काम करने का निर्णय लेते हैं तो हम उसके परिणामों पर पहले जाते हैं, इस कर्म का परिणाम क्या हो। यही कार्य अर्जुन ने भी किया। जब दोनों सेनाओं के बीच में उनका रथ गया तो हम लोगों की तरह कॉमन सेंस का उन्होंने प्रयोग किया और देखा कि इस युद्ध का परिणाम बड़ा भयानक होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, अगर सब लोग मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, हम इस छोटे से राज्य के लिए, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन अपने स्वजनों की हत्या नहीं करूंगा। दूसरे, अर्जुन के मन में संशय था कि पता नहीं युद्ध का परिणाम क्या हो, हम जीतेंगे या कौरव पक्ष जीतेगा। तो परिणाम के प्रति जो आसक्त होता है, चाहे वो हम हों, हम सभी लोग परिणाम के ऊपर पहले ध्यान देते हैं। परिणाम के प्रति आसक्ति हमारे मन में भय, संशय, अनिश्चयता, चिंता और अवसाद उत्पन्न करती है। यही अर्जुन के साथ भी हुआ। तो अर्जुन को अपने ऊपर घटित करके जब हम कोई कार्य करने चलते हैं तो परिणाम की तरफ पहले जाते हैं, बहुत नेचुरल है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा आप में त्याग तो है, बात तो बड़े पंडितों जैसी कर रहे हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष की तरह, लेकिन आपका जो त्याग है ये आसक्ति और मोह के कारण है। अपने कुल खानदान को विनाश से बचाने के लिए आप स्वधर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। गीता वर्ण व्यवस्था में विश्वास करती है और वर्णों का आधार कर्म का सिद्धांत है, वो आज भी रेलिवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय की बेसिक ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, समाज को अन्याय से, अत्याचार से, अधर्म से, बुराइयों से बचाना। ये कौरव पक्ष आपका हक और हिस्सा मार करके अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। क्षत्रिय के होने के कारण आप लाभ और हानि की चिंता मत करिए, परिणाम क्या होगा इसकी चिंता मत करिए, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, इसकी व्याख्या गांधी जी ने किया, बहुत अच्छी व्याख्या किया। आज स्वदेशी जागरण मंच का भी कार्यक्रम चल रहा है। गांधी जी ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः का हुआ स्वदेशी को अपनाओ। आजादी के आंदोलन के दौरान उनका स्वदेशी अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की अर्थव्यवस्था, इन सबको अपनाइए। जब स्वदेशी आएगी तभी सच्चा स्वराज्य आएगा, और जब सच्चा स्वराज्य आएगा तभी सुशासन होगा, गुड गवर्नेंस तभी आएगी। और जब सुशासन होगा तो सर्वोदय होगा, सबका कल्याण होगा, और जब सर्वोदय होगा तो राम राज्य आएगा। तो आप देखिए, गीता आज से 5000 साल पहले कम से कम इसका उपदेश आया, और गांधी जी ने उसके आजादी के दौरान उसका प्रयोग किया। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, स्वदेशी। यज्ञ का अर्थ दिया कि सारे प्राणियों के हित के लिए
जो कर्म किए जाते हैं वही यज्ञ है। राजनीति में सेवा भाव से आना यह तप है। और दान, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जन हित के लिए खर्च करना, ये दान है, ये नित्य कर्म है। दान, तप और यज्ञ। तो यहां मैंने बताया कि रेलेवेंस आज भी उसका है। अब जब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि युद्ध करिए, परिणाम का चिंता मत कीजिए, तो अर्जुन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, जो प्रश्न एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से करता है। उन्होंने कहा कि यह कहना बहुत सरल है कि परिणाम की चिंता मत कीजिए, लेकिन मन बार बार परिणाम की तरफ जाता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्कर। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है और इस मन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन कार्य है। वायु को पकड़ना भी कठिन है, लेकिन कहा वायु को कहे पकड़ भी लिए, वायु को पकड़ने से ज्यादा कठिन मन को काबू में रखना है। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि संसार को शस्त्र युद्ध से जीतना से भी ज्यादा कठिन है मन को काबू में रखना, मन पर नियंत्रण करना। तो अर्जुन ने कहा, भाई आपका ये कहना ठीक है कि परिणाम पर चिंता निकली, इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। और हम सभी लोगों के लिए अर्जुन, हम सभी लोग अर्जुन की तरह ही है। हम बार बार कोशिश करते हैं लेकिन मन काबू में नहीं आता है। बार बार क्रोध आता है, इच्छाएं पैदा होती हैं, तरह तरह की भावनाएं हमें अपने मार्ग से विचलित करती रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका बड़ा सीधा साधा वैज्ञानिक और तार्किक जवाब दिया। उन्होंने एक अच्छे शिक्षक की तरह अर्जुन को डिमोरलाइज नहीं किया, हतोत्साहित नहीं किया। उनका असंशयम महाबाहो, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, नो डाउट मन पर नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन हमारे पास कोई जादू छड़ी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येण च शक्यते। अभ्यास, अभ्यास मतलब साधना, योग साधना, बार बार प्रयास करिए। एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर होत निशान। बार बार अभ्यास करिए, बार बार साधना करिए, मन पर नियंत्रण होगा। ये अर्जुन के लिए जितना सार्थक है वही हमारे लिए भी, आपके लिए भी। मन पर नियंत्रण रखिए। मन ही हमारे निर्णयों का बहुत बड़ा आधार होता है। और वैराग्य, वैराग्य से तात्पर्य यहां है अपने पद, वैभव, यश, अपयश जो भी कहिए, उसके प्रति त्याग का भाव। जब तक त्याग का भाव नहीं आएगा, जिन्हें कछु न चाहिए ते साहन की साह। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम सब कुछ चाहते हैं, और जो सब कुछ चाहता है वो हमेशा इसी आसक्ति में फंसा रहता है। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया, हमारे मनोविकारों का एक बहुत अच्छी एनालिसिस किया है। हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी में पश्चिमी मनोविज्ञान लोग पढ़ाते हैं, दैट इज सरफेस साइकोलॉजी, ये सतही मनोविज्ञान पढ़ाते हैं कि मनुष्य कैसे सोचता है, मनुष्य कैसे क्रिया करता है, इन सब तक सीमित रह जाते हैं। उन्होंने यही नहीं बताया फ्रॉम सरफेस साइकोलॉजी टू डेप्थ साइकोलॉजी। उन्होंने ये कहा मन के विकार जो उनका विश्लेषण किया और उसकी बहुत अच्छी एनालिसिस दूसरे ध्यान किया। संगात संजायते कामा, हम जिन वस्तुओं के बीच में रहते हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। पहले बिजली नहीं थी, टीवी नहीं थी, मोबाइल फोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, तो हम कभी इच्छा नहीं करते थे। आज ये सब चीजें हैं, इनमें से कोई भी खराब हो जाए तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। क्यों? संग के कारण। ये हमारे बीच में है, ये उनके पता, जिनके बीच में आप रहेंगे उसके प्रति आसक्ति पैदा होगी। आसक्ति के कारण जिसके प्रति आप में लगाव होगा, आसक्ति होगी, उसको प्राप्त करने की कामना, डिजायर, इच्छा होती है। क्रोध क्यों आता है? जब आपकी मनचाही चीज होती रहे, हमारी कामनाओं की पूर्ति होती रहती है तो क्रोध कम आता है। लेकिन जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है। कामात भवति संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो जायते, कामात क्रोधो भी जायते। लेकिन कामनाओं का स्वरूप ऐसा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा आपकी पूरी होगी, फिर दूसरे चीज की होगी, फिर तीसरे की होगी। ये एंडलेस प्रोसेस है।
कामनाएं कभी पूरी नहीं होगी, कोई न कोई ऐसी कामना आपकी बची रह जाएगी जो पूरी नहीं होगी, लेकिन क्रोध आपको जरूर आएगा। ये मन का हमारे स्वरूप यथार्थ स्वरूप है, और जितना अर्जुन के लिए सही था उतना हमारे लिए भी सही है, आपके लिए भी है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भूत सम्मोहा, सम्मोहात अस्मृत विभ्रमा, अस्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। और जब क्रोध होता है तो सम्मोहन, हमारे अंतःकरण, हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय एक ऐसे सम्मोहन से ग्रस्त हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसका बोध ही नहीं होता क्रोध की अवस्था में, और उसका परिणाम ये होता है सम्मोहन से असमृति विभ्रमा, यू लैप्स द मेमोरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग। उचित क्या है अनुचित क्या है इसका विवेक नहीं रह जाता, और जिसको उचित अनुचित का विवेक नहीं जाता है वो ऐसा कार्य कर बैठता है जो नहीं करना चाहिए। अधर्म का, अन्याय का, क्रोध में आया, किसी को आपने गोली मार दिया, बिना समझे हुए क्या परिणाम होगा? तो क्रोधादि भूत सम्मोह, सम्मोहात अस्मृत विभ्रमा, अस्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो, और जिसकी स्मृति नष्ट हो गई उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका सर्वनाश हो गया। तो अर्जुन को ये कहा कि ये स्थिति है, आसक्त से बचिए, कर्म के फल में आसक्त त्यागिए। अर्जुन को पुनः प्रश्न किया, अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, उनको संतोष नहीं हुआ। कहा कि हे कृष्ण, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा, आप इतना बड़े ज्ञान बात करें लेकिन मनुष्य पाप की तरफ क्यों जाता है? फिर बड़ा नेचुरल क्वेश्चन है, जो अर्जुन के लिए सही हो हमारे लिए भी सही है। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नम वासने बलाद्यु नियोजिता। हे वासने, ये जैसे कोई जबरदस्ती हमसे गलत काम करवाता है, बार बार क्यों हम गलत काम की तरफ जाते हैं, अधर्म की तरफ, अन्याय की तरफ जाते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, अब थोड़ा तत्व ज्ञान आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा तत्व ज्ञान की तरफ ले चलेंगे। तत्व ज्ञान की तरफ हमने शुरू में चर्चा इसलिए नहीं किया कि आप लोग थोड़ा बोर होते, कहाँ फिलॉसफी में फंस गए जाकर के। अब तत्व ज्ञान यही से जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है, और ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु आप बाहर खोजते हैं। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी कामना, क्रोध और लोभ है। यही मनुष्य को उसके मार्ग से विचलित करते हैं, उसको पथभ्रष्ट करते हैं, यही गलत कर्म करवाते हैं, और मनुष्य को इसका बोध नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उनको तत्व के बारे में कुछ ज्ञान दिया। कहा देखिए, गीता में अनेक प्रकार के मतांतर हैं कि गीता ईश्वरवादी है, सर्वेश्वरवादी है, उन सबको स्थगित करते हैं। उनका सारे ब्रह्मांड का नियंता ईश्वर है। ईश्वर के दो स्वभाव हैं या दो शक्तियां हैं। एक कहा आत्मा, जिसको उनका परा प्रकृति, ये थोड़ा समझिएगा, परा प्रकृति ये आत्मा है, और दूसरी प्रकृति है अपरा प्रकृति, जिसे प्रकृति कहा है, नेचर। शरीर भी प्राकृतिक है। हमारा शरीर जो है दैट इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्रकृति और नेचर। शरीर प्रकृति का उत्पाद है, और प्रकृति क्या है? प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सत्व, रज, तम, ये तीन गुण हैं। सत्व जो है हमारा जो लौकिक ज्ञान है वो सत्व से उत्पन्न होता है। रजोगुण क्रियात्मक होता है, क्रियाशीलता, कर्म, प्रकृति से उत्पन्न रजोगुण से आता है। और तम गुण वर्णकम, आलस्य, क्रोध, निद्रा, प्रमाद, ये सब तमोगुणी पुरुषों के लक्षण है। क्रोध भी रजोगुण से आता है। काम, एस, क्रोध से रजोगुण से उद्भव। काम, क्रोध, क्रियाशीलता ये रजोगुण से आती है। तो ये कहा कि जो आत्मा है, अर्जुन से कहा आपकी समस्या यह है कि आप चिंतित हैं कि हमारे कुल खानदान लोग सब मार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा पहली चीज ये समझिए कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। आपके पूरे खानदान के लोग अमर होकर नहीं आए हैं, मरेंगे किसी न किसी दिन। तो इनकी चिंता मत करिए। तस्माद परिहारे अर्थे न तुम सोच तुम रहे। जब मृत्यु अटल है तो उसके बारे में शोक करना, चिंता करने से क्या लाभ है? आप, ये ज्ञानियों की बात नहीं है, ये पंडितों जैसी बात नहीं है जो आप कर रहे हैं। मरने से क्यों डर रहे हैं आप क्षत्रिय हैं और मरेंगे तो भाई। लेकिन मरना जीना है क्या? कहा ये परिवर्तन है। आत्मा तो कभी न मरता है न जन्म लेता है। आत्मा के लिए कहा ये परा प्रकृति है, कूटस्थ नित्य। कूटस्थ नित्य का तात्पर्य होता है
जिसके स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, इम्यूटेबल, ऊतक मीन इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है। इसका जन्म, विकास, ह्रास और विनाश नहीं हो सकता है। ओरिजिन, डेवलपमेंट, डीके एंड डिस्ट्रक्शन से परे। इसलिए इसकी चिंता मत करिए, आत्मा तो अमर है। जो शरीर है ये परिवर्तनशील है। शरीर में शैशवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक कितने परिवर्तन होते हैं। एक दिन इस संसार से जाना होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। आप जानते हैं जैसे आदमी पुराना कपड़ा बदल देता है वैसे आत्मा शरीर बदल देता है, ये कहा उन्होंने। लेकिन एक चीज और कहा, नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः। जो असत है, जैसे बंध्या पुत्र, आकाश कुसुम, खरगोश की सींग, शशक श्रृंग, ये कभी न था, न है, न होगा, ये असत है। लेकिन जो है उसका कभी अभाव नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता है। आज की साइंस भी कह रही है कि एनर्जी कभी लॉस नहीं होता, मतलब कन्वर्जन होता है। आपका शरीर जैसे वृक्ष, बीज से वृक्ष हुआ, वृक्ष से लकड़ी हुई, लकड़ी जलकर राख हो गई, वैसे शरीर भी इसका रूपांतरण होगा। एक रूप बदलेगा, दूसरे रूप में जाएगा, एक एनर्जी का दूसरा रूप चला जाएगा। तो शरीर का भी अल्टीमेटली नाश नहीं होता, लेकिन परिवर्तन होगा। ये हमारे आपके रोकने नहीं रुकेगा, प्राकृतिक है। तो इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? ये हमने तत्व ज्ञान बहुत संक्षेप में कहा, इसको बताना ही जरूरी था। इसी आधार पर उन्होंने अर्जुन को कन्विंस किया कि अपने स्वधर्म का पालन करिए। इसके बाद की स्थिति फिर आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, आपके मोह का मूल कारण यह है कि आप अपने को कर्ता मान रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आपके मारने से ये मर जाएंगे या आप मारे जाएंगे। कर्म की 5 दशाएं होती हैं, 5 कंडीशंस होती हैं। गीता में कहा गया है 5 प्रकार के कारण होते हैं। यह जितना अर्जुन के लिए सार्थक है आज भी है। आप देखिए, 5 चीजें हमारे कर्म या उसके परिणाम को प्रभावित करती हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चात्र पंचम। अधिष्ठान, अधिष्ठान आपका शरीर एक अधिष्ठान है, अपने ऊपर लीजिए। और समाज के ऊपर लीजिए, तो जहां आप कार्यस्थल, आपका जो जहां आप कार्य कर रहे हैं, कार्यस्थल आपका, वो भी एक अधिष्ठान है। तो आपके कर्म की सफलता एक तो आपके शरीर पर निर्भर करेगी, उस अधिष्ठान पर जो कार्यस्थल आपका है। कर्ता कैसा है? कर्म करने वाला व्यक्ति। कर्ता उस कर्म के, जिस कर्म को उसको नियोजित करने के लिए दिया गया है, करने में सक्षम है कि नहीं है। कारण माने इंद्रियां और साधन। इंद्रियां का ये संसाधन। कर्ता अच्छा हो, कर्मस्थल भी ठीक हो, लेकिन साधन ही न हो आपके पास। मान लीजिए हम गीता पर वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी न होती क्या करते हम? ऑनलाइन अगर टेक्नोलॉजी न होती कैसे आपके पास ये संवाद होता? तो करणम माने संसाधन, हमारे शरीर के लिए इंद्रियां और प्रयास, सब कुछ हो, अधिष्ठान हो, कर्ता हो, साधन हो, लेकिन आप प्रयास ही नहीं करिए, चेष्टा ही नहीं कीजिए। विविधा से पृथक चेष्टा, अनेक प्रकार की प्रयास करना पड़ता है सफलता के लिए। और 5वीं चीज है दैव। दैव आपके वश में नहीं होता है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा मंडप सजाया, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन भूकंप आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, सब नष्ट हो गया। तो जो मनुष्य ये समझता है कि मैं करता हूं, मैंने अमुक शत्रु को मार दिया और उस शत्रु को भी मार देंगे, ये लोग अहंकार से ग्रसित लोग हैं। और उनको कहा ये अज्ञ है, मूर्ख है। इनको बोध नहीं है कि सब कुछ आपके बस में नहीं होता है। हम लोग कुछ ऐसे कर्मों के प्रति पाप बोध से ग्रस्त हो जाते हैं जिसके लिए हम उत्तरदायी नहीं होते। जन्म, मृत्यु, ये हमारे बस में नहीं होता। जीवन में संघर्ष आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, ये भी हमारे बस में नहीं होता है। तो इसके लिए पाप बोध, अपराध बोध नहीं होना चाहिए, विषाद नहीं होना चाहिए अर्जुन की तरह। ये जो ध्यान पर थोपा गया है, नियत का खेल है, क्या करेंगे। अब फिर आते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपने को कर्ता समझ रहे हैं। कर्म तो प्रकृति के द्वारा होते, कर्म आप नहीं करते।
कर्म प्राकृतिक है, क्योंकि आपका शरीर प्राकृतिक है, शरीर कर्म करता है। जो तत्वज्ञानी है, जिसको इस स्वरूप का बोध है, वह समझता है कि यह कर्म मैं नहीं कर रहा, कर्म तो प्रकृति करवा रही है। प्रकृत्य उच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ आत्मा अपने को कर्ता मानता है। यही हमारी प्रॉब्लम है। भगवान को सौंप दीजिए, अपने कर्तव्य को करिए। इसे कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म प्राकृतिक है। तो जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी ईश्वर के समर्पण भाव से कर्म करता है, वो समझता है कि कर्ता मैं नहीं हूं, उसमें अहंकार नहीं होता कर्म। इसको कहते हैं, गीता में कहा गया कर्म में अकर्म। कर्म करते हुए भी वह अकर्मी बना रहता है, क्योंकि वह समझता है कि कर्म प्राकृतिक है। गीता में एक बहुत समस्या आती है, कर्म स्वातंत्र और नियतिवाद। तो शरीर की नियति है, उसे कर्म करना है। अगर आप शरीरधारी मनुष्य हैं तो कर्म आपको करना है, आपकी नियति है। लेकिन भावनाओं के वशीभूत होकर के, कर्म फल के प्रति आसक्त होकर के कर्म करना कर्म की सुंदरता नहीं है, ये संकल्प स्वातंत्र नहीं है। ये समझना कि मैं कर्म का कर्ता नहीं, कर्म का कर्ता प्रकृति, मैं केवल साक्षी हूं। तो साक्षी भाव से देखना, कर्म सफल हो असफल हो, ये आपके बस में नहीं होता है। इसलिए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही आपका अधिकार है। आप बेहतर प्रयास कर सकते हैं अपने धर्म का बोध रखते हुए, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध रखते हुए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कर्म का स्वरूप यह है कि उसकी 5 कंडीशन इसको उन्होंने बताया। और इसलिए उनका गीता एक डेप्थ साइकोलॉजी है। हमारा जो आज का मनोविज्ञान है वो केवल मनुष्य के यथार्थ स्वरूप का विवेचन करता है। गीता ने कहा, ये मार्गदर्शन दिया है कि कैसे इस पर विजय प्राप्त करें। इसके लिए उनका योग, गीता का एक योग शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। गीता एक योग शास्त्र है, एक ब्रह्म विद्या है। तो योग शास्त्र क्या है? महर्षि पतंजल ने योग लिखा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अपने चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण करना, निरुद्ध करना ही योग है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर और भी बातें कही, तो जोड़ा कि योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता प्राप्त करना योग है। कर्मों में कुशलता से क्या मतलब है? आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन बेस्ट परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, ये संदेश है। जो भी कर्तव्य आप कर रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में, बेस्ट प्रयास करिए फल की कामना के बिना। जब मनुष्य की कामना फल में आसक्त हो जाती है, तब वह कर्म पर ध्यान कम देता है, वो सफलता प्राप्त करने का शॉर्टकट रास्ता अपनाता है, फाउल मीन्स, अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन गीता का संदेश ये है कि हमारे जीवन में देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस इन लाइफ। जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। आप कर्म पर ध्यान करिए केंद्रित, कर्म का फल तो मिलेगा ही आपको। देखिए ये भी इसका अर्थ गर्व लगाया जाता है, गीता कहती कर्म का फल न चाहिए, फल का त्याग करें। फल का त्याग कर, फल में आसक्त मत होइए। कर्म करेंगे तो फल निश्चित मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर कर्म आपका लक्ष्य होगा तो कर्म में शिथिलता आ जाएगी। आप फल प्राप्त करने के लिए कर्म से विरत होकर के, कर्म से शिथिल होकर के अन्य साधनों को इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए कहा कि योगा कर्मसु कौशलम। और दूसरी चीज शिक्षा, दूसरा संदेश, समत्वम योग उच्यते। योग और क्या है? बैलेंस ऑफ माइंड। जय में पराजय में, सफलता में असफलता में, लाभ में हानि में एक संतुलन बनाए रखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या, हम सभी लोग, सामान्य लोग, अगर सफल हो गए तो इतना उछल कूद मचाएंगे कि जैसे कि सारी सफलता इन्होंने अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लिया है। और जहां असफल होंगे उसी बच्चों की तरह उसी प्रकार रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, अवसाद से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए सफलता में बहुत अति उत्साही मत बनिए और असफल हो जाए तो निराश मत होइए, क्योंकि सफलता सफलता थोड़ा सा अंतर होता है और परिस्थितियों का अंतर होता है। और इसके अतिरिक्त ये स्थिर नहीं होती है। आज आप असफल हैं, कल सफल हो सकते हैं। आप देखिए राजनीति, तमाम ऐसे नेता जो आज टॉप पर चले गए हैं, पहले कुछ नहीं थे। अगर वो निराश होकर बैठ जाते तो कैसे कामयाब होंगे?
ये जीवन में कभी समत्व, बैलेंस बनाए रखिए, संतुलन बनाए रखिए, हार में भी जीत में भी, सफल होने पर भी असफल होने पर भी। तो धीरे धीरे जो देखिए कहाँ से उन्होंने शुरू किया विश्लेषण, संघा संजायते कामा, कैसे कैसे मनोवेग मनोविकार काम करते हैं, अब कैसे इनको कंट्रोल करेंगे आप, मन के द्वारा ही, साधना के द्वारा ही, वैराग के द्वारा ही, कोई जादू छड़ी नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करिए, कंट्रोल होगा। और फिर स्थित प्रज्ञता की अवस्था आती है। तो ये है ट्रांजिशन फ्रॉम सरफेस साइकोलॉजी टू डेप्थ साइकोलॉजी। ये सतही ज्ञान मीमांसा से गहन ज्ञान, गहन मनोविज्ञान की तरफ, सतही मनोविज्ञान से गहन मनोविज्ञान की तरफ गीता का संक्रमण है। और अंत में काफी समय हो रहा है, इनका एक और कार्यक्रम भी है, शुक्ला जी मुझे बताए थे। तो अंत में यही कहेंगे कि भगवद गीता में लास्ट में ही है, अहंकार से बचने के लिए एक सही तरीका है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे वेदों का सार तत्व उपनिषद है, उपनिषदों का सार तत्व गीता है, और गीता का सार तत्व यह है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। ये अर्जुन के लिए भी है, मानव मात्र के लिए है। तो हम अंत में आपसे कहेंगे कि दुर्योधन की तरह अहंकार से ग्रस्त होकर के, ये दुर्योधन हम सब लोगों के अंदर बैठा हुआ है, किसी को अपमानित मत करिए, नेवर इंसल्ट टू अदर्स, सभी लोगों के लिए निर्देश, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, और गलती हो जाने पर भी क्षमा करना चाहिए। अगर दुर्योधन इन बुराइयों से बचा होता तो कौरवों का सर्वनाश न होता। और दूसरा चीज ये है कि युद्ध जो है, तो गांधी जी का एक निष्कर्ष था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। महाभारत के युद्ध में पांडव पक्ष विजयी हुआ, कौरवों का सर्वनाश हो गया, लेकिन पांडवों के भी सब तो मार डाले गए, यही 5 पांडव बचे थे, और ये भी डिप्रेशन शिकार होकर लास्ट में हिमालय यात्रा पर चले गए। तो क्या मिला? युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। इसलिए समस्याओं का समाधान होता कैसे है? संवाद से, बातचीत करने से, विनम्रता से, और अहंकार के परित्याग से, प्रेम से। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज गीता के इस संदेश से, गीता के जैसे महासागर से कुछ बूंदों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ। बहुत बड़ा ज्ञान का सागर है, इसमें तो अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा आपको। एक क्यों लिखा कि हमारे नैतिक जीवन, हमारे दैनिक जीवन में, रोजाना जिंदगी में अहंकार का परित्याग, कैसे मनोभाव मनोविकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, उनके स्वरूप को समझना, उनसे बचने के लिए सतत प्रयास करना, और अहंकार का परित्याग करके ईश्वर की शरण में जाना, यही हमारे जीवन में गीता का संदेश है, मार्गदर्शन है। इन्हीं शब्दों के साथ हम बड़ी वाणी को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को अभिवादन और धन्यवाद।